यहाँ पर 17 नंबर का प्रश्न है हमारे 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का, और एक्सरसाइज जो है जैसा कि हम बार बार बात कर रहे हैं वो है हमारा 5.3। अब 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, जरा गौर से समझना। एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। बहुत बढ़िया विचार है, हम सभी को पेड़ लगाना चाहिए, क्यों नहीं लगाए, क्योंकि प्रदूषण की समस्या आए दिन हमको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो तुम भी लगाना, अपने स्कूल के आसपास, अपने घर के आसपास में पेड़ लगाओ, जरूर लगाओ। तो प्रश्न भी हमारा इसी से रिलेटेड है, आओ बात करते हैं। तो एक स्कूल में कुछ विद्यार्थी है, विद्यार्थियों ने यह विचार किया कि क्यों नहीं स्कूल के और बाहर कुछ पेड़ लगाया जाए। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। अब समझो, एक कक्षा होता है हमारे स्कूल में, है ना, एक क्लास हुआ, मान लो क्लास 9 है या क्लास 10th है। तो 10th में अगर बहुत सारे स्टूडेंट हैं ना, तो इसको सेक्शन में बांटा जाता है, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, इस तरह से सेक्शन 4, इस प्रकार से बांटे जाते हैं। तो यहां पर देखो ये बोला जा रहा है कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा के संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। इसका मतलब क्या है, मान लो हम क्लास 1 की बात कर रहे हैं और क्लास 1 में मान लो 3 सेक्शन है, कितना है, 3 अनुभाग है। अब क्लास नंबर 1 है, इसका मतलब 3 सेक्शन है, इसका मतलब हर सेक्शन से एक एक पेड़ लगेगा, एक एक पेड़ लगेगा। तो क्लास 1 के द्वारा कितना पेड़ लग गया, 3। अगर क्लास 2 है तो हर सेक्शन से 2-2 पेड़ लगेंगे, तो कुल पेड़ हो गया 6। अगर क्लास 2 हो गया हमारा ये, और क्लास यदि 3 है तो हर सेक्शन से तुमको पता है कितना कितना पेड़ लगेगा, 3-3 पेड़ लगेगा। ये हो गया हमारा 9। अब तुमको हमको लग रहा है कि ये प्रश्न समझ में आ गया है, तो आओ हम बात करें। तो इस प्रकार से हम क्या देख सकते हैं, इस प्रकार से हम देख सकते हैं कक्षा 1 द्वारा लगाया गया पेड़, चूंकि 3 सेक्शन है और कक्षा 1 है तो अपनी कक्षा के बराबर, यानी कि कितने कितने पेड़ लगाना है, हर सेक्शन को एक एक पेड़ लगाना है, तो ये हो जाएगा हमारा 3 पेड़। कक्षा 2 के द्वारा, कक्षा 2 में भी 3 सेक्शन है, हर सेक्शन से 2-2 पेड़ लगेगा कक्षा के बराबर, तो ये हो जाएगा 6। इसी तरह से कक्षा 3 द्वारा 3-3 पेड़ लगाए जाने हैं, ये हो जाएगा 9। अब हम यहां से क्या देख पा रहे हैं, हम यहां से देख पा रहे हैं क्या, स्पष्टतः यह एपी है। क्या एपी है, हम गौर से देखें तो ये जो हमारा आ रहा है 3, 6, 9, आगे आएगा 12, 15, इस तरह से ये होते होते 12 तक जाएगा, 12वें पद तक जाएगा, यह एक एपी है। अगर इसमें बात करें, इसमें ए का मान हमारा निकल के आ जाएगा 3, डी का मान देखो स्पष्ट दिख रहा है कि 6 और 3 के बीच में 3 का अंतर है, 6 और 9 के बीच में 3 का अंतर है, 9 और 12 के बीच में 3 का अंतर है, तो डी का मान 3 हो जाएगा। एन का मान हमको दिया है कितना, 12 कक्षा है तो एन बराबर 12 हो जाएगा। अब सिंपली हमको करना क्या है, एस एन बराबर अगर हम लिखते हैं तो ये लिखते हैं n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू का डी, यानी कि n पदों का योग, यानी कि 12वें पद तक का योग ज्ञात करेंगे तभी पता चलेगा ना पेड़ कितना लग रहा है। तो अगर हमको यहाँ निकालना है s12, इसका मतलब n के जगह पर रखना है 12/2 हो जाएगा। 2 इंटू a का मान तो हमारा निकल के आ रहा है 3, प्लस में 12, n का मान 12 है, -1 हो जाएगा, और d का मान तो हमको पता है कितना है 3। अब अगर हम इस साइड बात करें तो ये क्या हो जाएगा, देखो गौर से, ये 2 छाके कितना हो जाएगा 12, तो ये हो जाएगा हमारे पास 6। अब ये 2 को 3 से गुना करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 6, प्लस 12 में से 1 घटा लो, 11 हो जाएगा, और 11 गुने 3। देन हम अगर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 6, और इस तरह से 6 और प्लस 11 33। यहाँ से देखना जरा, 6 गुने 33, 6 हो जाएगा हमारे पास 39। इसको मल्टीप्लाई करो, 9 छाके 54 का 4 हासिल 5, और 6 का 18, 5 23 का 3 हासिल 2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक के जितने भी विद्यार्थी है सब मिलकर के अपने सेक्शन में यदि कक्षा के बराबर पेड़ लगाए तो वो हो जाएगा हमारा कितना पेड़, 234 पर, ये हमारा आंसर हो जाएगा।